अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। आज की बिज़नेस वीडियो 4 में एक क्वेश्चन मेरे पास आया भी था। रिसेंटली टीम की तरफ से भी इस चीज़ को मैंने फेस किया है, एनकाउंटर किया है इस प्रॉब्लम को। तो मैंने कहा कि इसी को ही आज हम एक्सप्लेन करते हैं और वो है हाउ टू हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शंस। इसके लिए आई हैव डिज़ाइन एन इफेक्टिव framework to handle customer objections to turn clients or customers no into yes. सो अगर तो आप ये सीखना चाहते हैं, इस फ्रेमवर्क को देखना चाहते हैं, ये फ्रेमवर्क है क्या, कैसे आप क्लाइंट के नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देन दिस वीडियो इज यू फॉर यू। सो पहली चीज हम अंडरस्टैंड ये कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन होती क्या है। ऑब्जेक्शन जनरली इज अ क्वेश्चन or a concern raised by your customer or your client when they have been pitched a product or sale. ये है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन इज अ क्वेश्चन। क्लाइंट को उस वक्त पूछता है क्लाइंट आपसे जब आप उसको कोई सेल या कोई सर्विसेज की जो है वो सेल पिच कर चुके होते हैं। नंबर टू, ऑब्जेक्शंस को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है टू क्लैरिफाई योरसेल्फ, योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, टू टर्न द होल कन्वर्सेशन इनटू अ डील एंड देन यू लॉक द डील। सो ये अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें आपने कभी भी ये नहीं समझना कि जब कस्टमर आपसे या क्लाइंट आपका आपसे जब क्वेश्चन करने लगे तो ये चीज अपने ज़हन में बिठा लें कि ही इज लिसनिंग टू यू, ही इज इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग यू क्वेश्चन। अदरवाइज तो आपसे पूछ लेना, तो उसने आपकी पूरी बात सुन ली है, इस वजह से वो क्वेश्चन रेज कर रहा है और इसको हम ऑब्जेक्शन कहते हैं। एट दैट मोमेंट आपको कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और आपको कभी भी अटैक मोड नहीं फील करना कि यार मुझे अटैक हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं। सो इस ऑब्जेक्शन की पूरी थ्योरी को समझ लिया आपने। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1 पर, फ्रेमवर्क का पहला हिस्सा, जिसको मैं ये कहता हूँ कि एक्नॉलेज एंड वैलिडेट। पहली चीज तो ये है कि कस्टमर की पूरी बात को एक्नॉलेज करें, व्हिच मीन्स empathize with your customer, acknowledge their objection without being offensive, without being defensive or argumentative। ठीक है, कोई हफल एंड बफल्स एंड डायरेक्शनल स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है और आपने ये पूरी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के सामने शो करनी है कि यू आर लिसनिंग हिम वेरी केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट योर क्लाइंट while he is raising a question or you can say objection। so ये है acknowledge। अब आ जाते हैं validate। वैलिडेट जब हम किसी को करते हैं ना कि अगर कोई बंदा कहता है कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, आप उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि हाँ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। सो दैट्स कॉल्ड वैलिडेट करना। वैलिडेट क्या करता है कि इमोशनली, ठीक है, सारी की सारी डीलिंग को जो ऑब्जेक्शन का और क्वेश्चन रेज करने के बाद बीच में यू फील कि एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसके अंदर दोनों तरफ, हम वो उर्दू में कहते हैं कि तनाव आ गया, ये उन इमोशंस को न्यूट्रलाइज कर देता है जब आप वैलिडेट कर देते हैं। जब आप वैलिडेशन देने के लिए तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप आर्गुमेंटिव मोड के अंदर चले जाएंगे। सो एक्नॉलेज एंड वैलिडेट। नंबर टू, फ्रेमवर्क का स्टेप नंबर टू विच इज आई वुड से सीक मोर इन्फॉर्मेशन। कोशिश करें कि और मजीद इसमें इंफॉर्मेशन उससे हासिल करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड आस्क देम क्वेश्चन इन अ वेरी पोलाइट, वेरी इन अ वेरी नाइस वे, बिजनेस लैंग्वेज के हिसाब से, कि व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होगा और व्हाट मेक यू फील कि दिस विल हैपन इफ यू यूज अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और यू से कैन यू प्लीज अ लिटिल बिट मोर elaborate योर कंसर्न, ताकि वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन के से बाहर आ जाए और ओपनली आपके सामने आके अपना पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को ओपनली खोल दे। सो याद रखें, ऑब्जेक्शन सुनने के बाद एक्नॉलेज करना है, वैलिडेट करना है और उसके बाद आपने उससे और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करनी है ताकि वो अपनी उस बात के अंदर मजीद कॉन्फिडेंस फील करे और आपको और डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे। इसका रीजन क्या होता है? इसकी रीज़न ये नहीं होती कि अब आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल को अपने ऊपर जो है वो सवार करने जा रहे हैं या आपसे आपसे ज़्यादा हाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द डीपर रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्शन। आप वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये क्यों कहा है इसने? वो डीपर रीज़न को अंडरस्टैंड करना है आपने। सो इसलिए फ्रेमवर्क का दूसरा जो एरिया था वो था सीक मोर इन्फॉर्मेशन। तीसरा एरिया जो है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी लिंक करनी है अब आपने। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कभी भी नेगेट नहीं करना ऑब्जेक्शन को।
नंबर वन, कभी भी ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं होना, कभी भी आर्गुमेंटिव मोड में नहीं जाना, अटैक मोड में नहीं जाना, और कभी भी आर्ग्यू नहीं करना, और प्लस एक और चीज ऐड कर लें, इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम जो है सॉरी हम स्टेप नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर ही मैं इस एग्जांपल को ऐड कर दूंगा, विच इज आई से यूज स्टोरी टेलिंग, और इसके लिए 3 एफ है, 3 एफ, फील, फेल्ट, फाउंड। नाउ अब ट्राई इसको रिलेट करें अपने क्वेश्चंस के साथ। फॉर एग्जांपल वहां ऊपर हमने पूछा था, व्हाई डू यू फील दिस, देन फेल्ट, यस मैंने भी ये महसूस किया है, बट देन वी फाउंड सोल्यूशन विद अवर एक्स 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 क्लाइंट, प्रीवियस क्लाइंट्स का। ठीक, सो दैट्स कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। सो आपने कहा कि फ्रेमवर्क में इसको मैं कहा करता हूँ फील, फेल्ट और फाउंड, फील, फेल्ट एंड फाउंड। सो आई अंडरस्टैंड हाउ डू यू फील, our other customers felt the same thing, but we found a successful way out for this product or service. So feel, felt, found। ठीक है, सो ये है स्टोरी टेलिंग। अब इसमें आप अपने किसी प्रीवियस क्लाइंट का डिटेल उसमें बता सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम एक और कस्टमर को भी आई थी, हमने ये उस वक्त महसूस किया कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, और उसके बाद हमने उसको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको ट्रेनिंग का आपकी कंपनी है, वो आप उसको सॉफ्टवेयर सेल पिच करने जा रहे हैं, एंड वो कहते हैं आपको कि जी हमारी टीम जो है वो शायद इतनी कैपेबल इनफ ना हो, तो आप हम कैसे हैंडल करेंगे, तो आप फिर उसमें अपना बता सकते हैं कि यस वी हैड फेस द सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ इशू, बट फॉर दिस वी हैव अ मैकेनिज्म व्हिच इज वी विल गिव यू इंटरेक्टिव गाइड्स, बुक्स, और ऐसे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स बिफोर वी इम्प्लीमेंट दिस सॉफ्टवेयर ऑन योर साइट। नंबर 4, प्रोवाइड लॉजिकल सोल्यूशन, इधर उधर की बातें नहीं करनी। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है, अगर आपके पास लॉजिकल सोल्यूशन है तो प्रोवाइड करें। प्लीज ये मत कहा करें ट्रस्ट अस, वी हैव बीन इन द मार्केट सिंस लॉन्ग, हैव फेथ ऑन अस, ट्राई एंड बी प्रैक्टिकल। ठीक है, एक्शनेबल आंसर देनी है। ये ओल्ड सेंटेंस जब आप कोई आके सेल पिच एटलीस्ट मुझे करता है, सो आई डोंट फील राइट। ट्रस्ट अस, वी हैव सो मेनी कस्टमर्स, ये बहुत पुरानी टेक्निक्स थी, इट्स बीन ओल्ड, वो हम कहते हैं एडम इंस्टीट्यूशंस टेक्निक्स। ठीक है, वो बाबा आदम के ज़माने की। सो ये इमोशनल बातें ना करें कि ट्रस्ट अस, हैव फेथ ऑन अस, वी हैव रेप्यूटेबल, क्या नाम है, वी आर अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव लोड्स ऑफ कस्टमर्स, प्लीज डोंट डू दिस। सिंपल स्ट्रेट एक्शनेबल आंसर। अब लास्ट है मेरे ख्याल में, फिफ्थ वन, मेंटेन इंटेग्रिटी, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत इसको मैं करता हूँ। याद रखें कि इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लैंग्वेज, अपने बिहेवियर को, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने साथ रखना है। अपनी इंटेग्रिटी को लूज़ नहीं होने देना। सो रिमेंबर, इफ यू कैन नॉट एड्रेस द ऑब्जेक्शन ड्यू टू एनी जेन्युइन गैप इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सिंपली से आई एम सॉरी, वी मे नॉट बी एबल टू बेस्ट फिट फॉर यू एट दिस स्पेसिफिक टाइम। डू नॉट ट्राई एंड पुश हार्ड। आपको पता है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसलिए यू कैन ओनली टर्न नो इनटू यस इफ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑन मेरिट। ये एक जुमला अपने पास लिख लीजिएगा कहीं पर। ठीक है, सो वॉक अवे विद इंटेग्रिटी। सेल्स जितनी भी, नॉर्मली मैं एक जुमला कहा करता हूं कि सेल्स डन विद इंटेग्रिटी आर एफर्टलेस एंड सस्टेनेबल। तो इस जुमले को मैं रिपीट कर देता हूँ, सेल्स डन विद इंटेग्रिटी आर एफर्टलेस एंड सस्टेनेबल। आप जोर लगा के क्लाइंट तो ले आए और फिर बाद में आप स्ट्रगल कर रहे हो कि अब आप उसको पूरी तरह से डिलीवरी दे नहीं पा रहे, सो ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कंपनी, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग का भी तबाही फेर देगा। सो लास्ट कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं। 5 चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहले आपने एक्नॉलेज करना है और वैलिडेट करना है ऑब्जेक्शंस को। दूसरे नंबर 2 पॉइंट, सीक मोर इन्फॉर्मेशन। 3 स्टोरी टेलिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया फील, फेल्ट एंड फाउंड वाली फिलॉसफी। 4th, एड्रेस ऑब्जेक्शन लॉजिकली। और नंबर 5th, मेंटेन द इंटेग्रिटी and walk away with the grace.
don't push it if you know that your product and services are not according to the merit. So ये 5 चीजों को ज़हन में रखें. This is the framework and I'm 100% sure you will have a lot benefit out of this whole framework. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.